नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है और आज हम थोड़ा-सा अलग टॉपिक पे बात करेंगे। नॉर्मली जो पॉलिटिकल सिनेरियो में बात होती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे आज के मेहमान जो एक्सपर्ट है, तानिया जी। शी इज़ अ रिसर्चर एज़ वेल एज़ एकेडमिशियन और उनके काफ़ी सारे पेपर्स, कॉन्फ्रेंसेस में प्रेज़ेंट किए उन्होंने। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे दिल से बहुत करीब है, तानिया जी। क्योंकि इतिहास हमारा जो है, ऐसा कहा जाता है जो देश इतिहास भूल जाता है उसका ज्योग्राफी बिगड़ता है हमेशा। तो हमारे देश के इतिहास के बारे में अगर बात करते हैं तो ट्विस्टेड या फिर गलत इतिहास हमें पढ़ाया गया, ऐसा हमेशा चर्चा में रहता है। तो हाल ही में एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक चेंज हुई है, हिस्ट्री का पर्टिकुलर सिलेबस, जिसमें बाबर, अकबर या जो भी आक्रांताएँ रहे, जिनको बहुत ग्लोरीफाई करके हमको आज तक पढ़ाया गया था, उनकी सच्चाई लाने का काम इस बार हो रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। बाबर कितना क्रूर था, ये शायद आज के जनरेशन को नहीं मालूम होगा या अकबर कितना क्रूर था, क्योंकि हमारे पास अभी तक यही जानकारी थी टेक्स्ट बुक में कि वो कितना उदार, सेक्युलर एक्सेट्रा। तो इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। स्वागत है फिर से तानिया जी हमारे चैनल में आपका। तो सबसे पहला मेरा सवाल जो है कि ये हिस्ट्री चेंज करने का इरादा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी, नमस्ते वर्षा जी और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके चैनल पर और मैंने आपके पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं और आप बहुत अच्छा जो है कन्वर्सेशन करते हैं एंड आई होप मोर एंड मोर पीपल जॉइन योर चैनल एंड लिसन टू इट। तो आपने जो प्रश्न पूछा है सबसे प्रथम प्रश्न कि ये हमेशा चर्चा में क्यों रहा है हुँ, इतिहास को लेके। तो जैसे हम सभी जो हैं आप देखें अगर जीवन की शैली भी अगर देखते हैं, तो हम अपने दादा-परदादा, परनाना, नाना नानी, परनानी ये सब जो हमारे पूर्वज हैं, हम उनको भूलते तो नहीं हैं। यदि यस, आपको पूछा जाए कि आपका जो है बैकग्राउंड क्या है? हर कोई एक बैकग्राउंड लेके जन्म लेता है और यदि उसको अपने जड़ नहीं पता, तो हुँ, वो बिना जड़ के जो पेड़ होता है, कोई पेड़ तो हमने आज तक देखा नहीं बिना जड़ों के और यस, अगर जड़ से उखड़ जाए तो उसका जो है वो सर्वनाश तो तय है। तो इसी प्रकार से इतिहास ना सिर्फ भारत में पूरे विश्व में आप देखिए कि इतिहास जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाती है। यस, अमेरिका में हो या ब्रिटेन में हो या जिसमें भी हो, वो सब अपने हिस्ट्री की बात करते हैं। तो ये कोई नया जो है चलन नहीं है या भारत स्पेसिफ़िक नहीं है। हमें भी अपना जो है इतिहास जानना बहुत आवश्यक होता है ताकि हम भी बता पाएँ कि हम भी एक पौराणिक संस्कृति हैं। यस, पौराणिक सभ्यता है। यदि आप उसको ना आर्टिकुलेट कर पाएँ, तो फिर हुँ, आपका जो है अस्तित्व और आइडेंटिटी फिर दूसरे लोग बताने लगते हैं। यस, फिर वो ये बोलने लगते हैं कि हम आपसे पुराने हैं, हमें ज़्यादा पता है, ये है, वो है। यस, तो एक सच्चे इतिहास से, सच्चा बैकग्राउंड से एक आत्मविश्वास एक कॉन्फिडेंस, एक आइडेंटिटी बनती है और आइडेंटिटी हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है। आप किसी भी या आपके प्रोफ़ेशन में या आपके घर में या सोसाइटी में या कहीं पर भी आइडेंटिटी आपकी क्या है, ये बहुत महत्व रखता है। तो इतिहास और हिस्ट्री यस, is a very important part and very interconnected in all disciplines. One cannot minus themselves from their identity. An identity is formed by the past, present, and the future. या यस। तो जब बात हो रही है कि जैसे सिलेबस चेंज किया है, इसके पहले 70 साल लगभग हमको जिस तरह से इतिहास पढ़ाया गया टेक्स्ट बुक में से, बाहर की बात तो अलग ही है क्योंकि अभी जिस तरह से सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बच्चों को हमारा जो ग्लोरियस इतिहास है वो कभी पढ़ाया गया नहीं है। उल्टा ये जो बाबर, अकबर, औरंगजेब, इनके बारे में जो ब्रूटल क्रुएलिटी इतिहास में दर्ज है,
वो कभी सामने नहीं आए। तो इसके क्या परिणाम हुए हैं? जी, वर्षा जी, ये सवाल जो है मुझे लगता है कि जग ज़ाहिर है कि इसके हाँ, क्या कॉन्सेक्वेंसेस हुए हैं। कि इससे ये हुआ है कि हमें ना तो स्वयं बोध का कोई ज्ञान है, ना हमें शत्रु बोध का कोई ज्ञान है। यस, शत्रु बोध जो है, शत्रु कि कोई समुदाय या कोई व्यक्ति या कोई ये नहीं है, वो एक सोच है। या, तो किसी प्रकार का जो है आप यदि हमारे वेदों में भी देखें, ऋग्वेद में हुँ, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हुँ, ऋग्वेद में भी कई सारे युद्ध हुए हैं, कई यस, सारे ऋषि हैं जो यज्ञ करते हैं। तो वो यस, एक पूरा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक आपको बैकग्राउंड वेदों में भी मिलता है। यस, तो उसमें भी जो हमारे पूर्वज हैं वो ये लिखते हैं कि हे धरती माता, हे भूमि, हमें जो है इतनी शक्ति प्रदान कर कि जो भी हमें शस्त्रों से या शास्त्रों से जो है डिफीट करना चाहता है, तो हम उसका जो है मुकाबला कर पाएँ और हम अपना जो अस्तित्व है, वो बनाए रखें। हुँ, 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 तो इसमें जो है शस्त्र और शास्त्र ये दोनों जो है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। यस, क्योंकि शब्द को ब्रह्मण या ब्रह्मा माना गया है, कि यस, शब्द अपने आप में सत्य है, शब्द अपने आप में जो है सक्षम है। तो ये जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है और इतिहास का मतलब है इतिहास, हाउ इट हैपेंड। यस, ये जैसे का जैसे हुआ, वैसे का वैसा इसमें बताया जा रहा है। रामायण इतिहास है, महाभारत इतिहास है, इतिहास ये हुँ, ऐसे हुआ था। तो आपको बिल्कुल वैसे का वैसा ही बताना है जैसे हुआ था, उसमें कोई एम्बेलिशमेंट्स नहीं है। हुँ, सो द सेम थिंग हियर आप देखेंगे कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ है कि जब आप एम्बेलिशमेंट या व्हाइट वॉश करते हैं, तो वो हिस्ट्री रह जाता है, वो इतिहास नहीं रहता। राइट, क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ इंग्लिश वर्ड हाँ, and it is deriving from historical analysis and all that. Now जब भी एनालिसिस और हिस्टोरिकल ये जो साथ में आ जाते हैं तो उसमें एनालिसिस आप किसका कर रहे हैं? तो राइट, यू विल ब्रिंग इन योर ओन इंटरप्रिटेशंस, यू विल ब्रिंग इन योर ओन एनालिसिस एंड यू विल पुट इट लाइक दैट। तो इसका क्या होता है कि इसमें बायस क्रीप इन कर जाता है। राइट, You are not telling it the happenings as it happened. You are यस, giving your own spin to it. So that is a राइट, very English perspective and pedagogy and approach. So a very Western approach. So this is something which we see it happening with other texts also, whether हुँ, it हुँ, is Greek, whether it is Roman, whether we see other texts. It is given an interpretation which is of course the Western interpretation. यस, So therefore, when you are presenting it from a outsider's lens to the people, जब आप दूसरों के चश्मे लगा के, क्योंकि ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस इंडिया के बारे में लिख चुके हैं, वो फॉरेनर्स रहे हैं। राइट, उनके रेफरेंसेस लेके जब आप टेक्स्ट बुक या पाठ्यक्रम बनाते हैं और हुँ, जो हमारे उस टाइम पे तथाकथित इतिहासकार थे, हुँ, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स लिख रहे थे कांग्रेस के समय पे और इन सब के समय पे, वो उस समय के पॉलिटिक्स जो है इस तरह से चले कि वो मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट और एक कॉलोनियल बायस, क्योंकि जो प्रोडक्ट थे हमारे एजुकेशन सिस्टम के, वो सभी इसी प्रकार के थे। राइट, तो वो रिलाई कर रहे थे अपने जो उनके जो आचार्य थे, जो उनके टीचर्स थे, जैसे ए.एल. बशम हो गए और ये सब, ये इनके ऊपर ये रिलाई करके ये लोग फिर अपना भी नज़रिया, क्योंकि काफ़ी समय तक जब हुँ, तक हम लड़ाई करते रहे, तो हम लोगों का भी जो है अस्तित्व थोड़ा-सा व्हाइट वॉश हो गया और हम लोग भी नहीं बता पाए कि ये जो है कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं है। तो हुँ, इन लोगों ने अपने जो उनके वेस्टर्न गुरुज़ थे या आचार्य थे, उनके कही हुई बातें, उनकी लिखी हुई बातें, ब्रिटिशर्स के खुद के रिकॉर्ड्स हुँ, जब वो यहाँ पे थे, उन्होंने लिखा, तो वो तो कुछ काफ़ी ज़्यादा उनका जो है बायस्ड या, राइटिंग्स। राइट, राइट, फिर मिशनरीज़ भी आए, उन्होंने भी लिखा सती हुआ, ये हुआ, एटसेट्रा, इन्फेंटिसाइड करते थे। इन सबको इन्होंने जोड़ के पर नज़र वही रखी, अपने हुँ, लोगों से कोई पूछताछ नहीं करी, हुँ, अपने रूट्स के बारे में जानने की कोई प्रयास नहीं किया।
मैं इसमें इस डिबेट में जाना नहीं चाहूँगी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्यों नहीं किया। हमें बस यस, परिणाम देखना है कि उसका क्या हुआ है। या, ये बहुत लंबा खींच जाएगा। राइट। इंटेंशंस तो सबको पता है, मुझे लगता है जग ज़ाहिर है। तो हुँ, ये सब इन्होंने एक बायस्ड लेंस लेके, एक कॉलोनियल लेंस और एक फॉरेन लेंस लेके, इन्होंने जब हिस्ट्री का जो है इजाद किया हुँ, और ये जो पाठ्यक्रम बनाया बच्चों के लिए, तो इससे क्या हुआ कि बच्चे जब इसको पढ़ते थे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते थे कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये देखिए आर्यन अ, हुँ, आर्यन इन्वेजन, फिर हुँ, ये आर्यन द्रविडियन, ये सब चीज़ों का कोई बेस नहीं था। हुँ, There is no, kind of document or no kind of theory to prove it. या, It is just something that has been said by some Britisher, some foreigner, and they have taken it as it is. यस, So when you infuse such kind of poisonous narratives into the textbook for children, we will read it and we will pick it up as it is. क्योंकि या, बच्चों के विवेक और चेतना में इतना जो है परिपक्वता नहीं होती है। यस, और आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता है, क्योंकि हुँ, वो लोग भी जो हैं उसी पाठ्यक्रम से निकले हैं। और एक बहुत बुरा समय था इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता का, जिसमें आपको बौद्धिक या शैक्षिक या इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका नहीं मिला। राइट, तो एक बहुत मल्टी डायमेंशनल डायनामिक्स है। यस, तो जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको डिस्कनेक्ट होता है कि जी हम तो बाहर से आए थे। हमने हुँ, तो हम तो खुद ही इन्वेडर हैं। राइट, हम जो हैं क्यों करें, ये सब एक बहुत चालाक जो है नैरेटिव था कि हुँ, यदि आप यहाँ के इंडिजिनस लोगों को ही बोल दें कि हुँ, आप जो हैं गोरी चमड़ी के हैं, या आप जो हैं यहाँ पे आके यज्ञ वगैरह करते थे, आप यहाँ पे आके बैठ गए, तो आप तो सबसे पहले खुद ही कॉलोनाइज़र और इन्वेडर हो, तो हुँ, आप दूसरों को कैसे उँगली उठा सकते हो? राइट, तो उसका मतलब ही यही था आर्यन इन्वेजन थ्योरी का, टू मेक अस बिलीव कि वी आवरसेल्व्स आर इन्वेडर्स एंड कॉलोनाइज़र्स सबसे पहले। तो पहले हुँ, आप चुप रहिए, तो आप दूसरों को क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे थे हज़ारों साल पहले। तो ये सब चीज़ें जब आप बोलते हैं तो एक तो आप अपना डिफेंस जो है वीक कर देते हैं। मैं हुँ, अगर ये हुँ, पढ़ती हूँ चाइल्ड, माय डिफेंस इज़ वीकेंड। I cannot counter या, argue because I myself am a colonizer or invader. यस, यस, The second thing is जब आप किंग्स और राइट, उसको देखते थे, जो टेक्स्ट बुक या पाठ्यक्रम में आप देखेंगे, तो किंग्स और उनको सब ये सब ऐसे बोलते थे कि जैसे इन्होंने लोगों पे बड़ा रूल किया था और प्रजा को जो है शूद्रों को इन्होंने दबा के रखा था। और राजा क्षत्रिय जो हैं इनको ये सब भी मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव्स हैं। देखिए कहीं-कहीं पर हुँ, एक्सेप्शन हो सकता है। ये एक सोसाइटी है, हुँ, मल्टीलिंगुअल, मल्टी डाइवर्स राइट, सोसाइटी है। कहीं पर कुछ जो है ऐसा हुआ होगा, पर हुँ, कहीं पर भी आपको कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन या कोई ऐसा रेवोल्यूशन दिखता है क्या यहाँ पे? अगर इतनी जो है एक कम्युनिटी दबाई गई है, तो ऐसा कैसे हो हुँ, सकता है कि वो इतने हज़ारों सालों तक उन्होंने कोई रिवोल्ट नहीं किया? और ना करेक्ट, ही कोई उनको क्रश करने का, ऐसा ब्रूटल क्रश करने का कोई भी ऐसा हुँ, थ्योरी या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट सामने आती है। तो यस, ये आपको देखना पड़ेगा कि अब ये सब जो एनालिटिकल टूल्स हैं, ये बच्चों को उपलब्ध नहीं है। वो राइट, सीधा ऐसे का ऐसा ही पाठ्यक्रम ले लेंगे कि जी हम तो आर्यन हैं, बाहर से आए हैं और ये लोग भी हमारी तरह ही बाहर से आए हैं। तो पहले तो वो वही वीकेंड हो जाता है, आर्गुमेंटेटिव साइड। दूसरा आपको फिर ये बोला जाता है आपके राजा वग़ैरह तो दूसरे कम्युनिटी को दबा के रखते थे। तो आपको उस राइट, पे भी गर्व नहीं होना चाहिए। तो राइट, ना मुझे अपने अस्तित्व पे गर्व होना चाहिए, ना मुझे अपने राजाओं पे गर्व होना चाहिए, ना मुझे अपनी सोसाइटी पे गर्व होना चाहिए क्योंकि आप तो वर्ण व्यवस्था जो है हुँ, वो चलाते हैं। तो मैं किस पे गर्व करूँ? तो इससे क्या होता है कि मैं एक बिल्कुल ही निचले स्तर का जो है व्यक्ति अपने आप को समझने लगता हूँ और हुँ, मैं जो भी बाकी सब कह रहे हैं, मैं इस उससे चुप करके सुन लेता हूँ कि मैं तो खुद ही इतना बड़ा, मेरे पूर्वज इतने घटिया थे। तो हमें दूसरों की सुननी चाहिए, हम तो गए गुज़रे थे। हुँ, इस तरह हुँ, का पाठ्यक्रम हमको स्कूल में बताया गया और हम उसको मानते गए और हुँ, उससे क्या हुआ जब स्वयं बोध ही इतना बिना कोई स्तर का है, कुछ है ही नहीं, तो आपको शत्रु बोध किस तरफ से होगा? तो यस, इट इज़ इंटरडिपेंडेंट और फिर आप जो हैं सोचते हैं कि देयर इज़ नोबडी हू इज़ माय एनिमी बट आई एम माय ओन एनिमी। यस, यस, राइट,
that is what has been the consequences, and Yeah, we have become mentally weak, emotionally weak, physically weak, and we feel that standing up for ourselves is oppressing. yeah, उनको दबा रहे हैं अगर जो है हम अपना मुंह खोलते हैं, तो yeah, इसलिए चुप रहिए। इस तरह का पॉलिटिक्स चला, इस तरह के एजुकेशन सिस्टम चला, ये वो करके, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है आजकल का दिस सोसाइटी डिग्रेडेशन हो रहा है। yeah. दैट इज़ व्हाट आई वुड से। मतलब ये हुआ कि जो गलत इतिहास हमको अभी तक पढ़ाया गया, नो डाउट हम भी उसी में से गए थे जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता था, लेकिन इसकी वजह से एक बहुत बड़ी खामी जो रह गई हमारे डेवलपमेंट में या हमारे विकास में, वो ये कि सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड सेंस ऑफ नेशन जो डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बिल्कुल, वर्षा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आपको एक अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति अगर हो, जिसका कोई सेल्फ हम्म। एस्टीम नहीं है, और आपको हम्म। ये बोला जाए कि आपके जो पूर्वज थे वो तो जी यज्ञ ही करते थे, और क्या कहते हैं, 3 तरह के प्रहार हुए हैं अच्छा। मेजॉरिटी कम्युनिटी पे। एक तो ये हुआ कि आपने उनको बोला कि जी आप तो बाहर से आए हैं। और राइट। दूसरा ये बोला कि आपके नॉर्थ और साउथ में जो है देयर इज़ नो कनेक्ट, ठीक है? हम्म। तो आप उससे भी कट गए। आपस में आपने बैर करना शुरू कर दिया। दूसरा या। ये हुआ कि आपने ये बोला कि आपकी तो पूरी कम्युनिटी ही, आपका तो पूरा जो रिलिजियस सिस्टम है और आपका जो भी धर्म है, ये तो बिल्कुल निचले स्तर का है। क्योंकि यस। आपने कई लोगों पे आक्रमण किया, आपने कई लोगों को दबाया, आपने तो बहुत क्रूर हरकतें करी। हम्म। तीसरा प्रहार ये हुआ कि हमें ये बोला गया कि जी आप तो इकोनॉमिकली कभी साउंड थे ही नहीं। राइट। यहाँ तो इन्वेजन हुआ, कॉलोनियलिज़्म आया, तब जाके कहीं प्रगति हुई है आपकी। तो आपके यस। जो पूर्वज हैं, वो तो यज्ञ करते थे और साधना करते थे और ऊपर मोक्ष की प्रतीक्षा करते थे। वो कोई बिज़नेस-विज़नेस या नौकरी थोड़ी ना करते थे। तो राइट। ये जब 3 चीज़ें आपको इकोनॉमिकली और सोशली और एज़ अ आइडेंटिटी, जब आपके मल्टीपल प्रहार होते हैं, तो आपका जो है बिल्कुल फिर आप देखिएगा, यदि आपको याद होगा, आपको तो याद ही होगा, कि नेहरू के समय पे हम्म। इकोनॉमिक थ्योरी ऐसी फ्लोट हुई थी कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। उसमें ये यस। बोला गया है कि हिंदू जो है, उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है, पूरी दुनिया के मुकाबले हमेशा कम ही होता है। मतलब 3 से 4% से ज़्यादा ये जीडीपी कर नहीं सकता। ये इस हम्म। प्रकार की कम्युनिटी है कि हम लोग इसीलिए पिछड़े हैं, भारत, ये कांग्रेस का नेहरू के टाइम की बात है। हम लोग इसलिए पिछड़े हैं और पीछे धकेले हुए हैं क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी जो है ना वो बहुत नॉन इकोनॉमिक है। इसीलिए उसको सारा जो दोष है वो फिर से मेजॉरिटी कम्युनिटी पे मढ़ दिया गया कि आप तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है ना, तो ये जो है हम्म। इतना ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम्म। हमारी तो कम्युनिटी ही मेजॉरिटी है। अब ये तीसरा प्रहार है कि आप एज़ अ कम्युनिटी ही अपने देश के क्या कहते हैं उसको, दुर्गति का ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आपकी यस। मेंटालिटी ऐसी है। तो ये राइट। सब जब बोला जाए और कोई अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी में बहुत अच्छा बिज़नेस करने लग जाए या ये कर जाए, तो उनको फिर बोला जाता है कि एक्सटॉर्शनिस्ट है, कि ये यस। तो गरीबों का हक मार के जो है अमीर बन गया। आप देखिए राइट। बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड की पिक्चरें बनी, दीवार हो गया, ये हो गया, उसका तो साइन ही वो कम्युनिस्ट का था ना, हथौड़ा और जो सिक्के है। तो यस। ऐसे उन्होंने उसमें ये दिखाया कि जितने भी अमीर सेठ हैं या बिज़नेसमैन हैं, ये है, तो गरीबों का हक मार के ही बन। तो जब आप इस तरह का जो फिर लाइसेंस परमिट राज था, जिसमें हम्म। बिज़नेस करना, बिज़नेस खोलना, बिज़नेस चलाना, कितनी या। बड़ी जो है उसमें समस्या होती थी। वो तो या। 91 के रिफ़ॉर्म्स आने के बाद चेंज हुआ। तो जब इस तरह के आपका जो ओवरऑल सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक मिलियू या एनवायरनमेंट बनाया गया, आपको हर तरह से प्रहार किया गया, तो आपका मन ही नहीं करता, आपको लगता है नौकरी ही कर लें, इससे बेटर है। यस। 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 गुलाम ही रहे मतलब। राइट। बिल्कुल, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उन्होंने जो बीज बोया, वो अभी तक नहीं गया, ऐसा मुझे लगता है। देखिए बिल्कुल। तानिया जी, जब हम बाकी देश के कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में अपोज पढ़ते, फॉर एग्जांपल इजराइल ले लेते हैं। इजराइल ने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया कि कैसे उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, होलोकॉस्ट का इतिहास उनको पढ़ाया जाता है हमेशा।
तो उनके अंदर देखो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ नेशन डेवलप हुआ है। हमारा यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं, हमको पढ़ाया ही नहीं गया कि इन लोगों ने कितना क्रूर अत्याचार किया है हमारे ऊपर, जो पढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने जैसे वर्षा जी इज़राइल का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि छोटी-सी कम्युनिटी है, पर हाँ, इन्होंने जिस प्रकार से अपना जो आइडेंटिटी की हिस्ट्री है, इसको इन्होंने बरकरार रखा और इन्होंने जो है ये ना ना सिर्फ़ इन्होंने बिज़नेस में जो है बहुत माहिरता हुँ, हासिल करी, पूरे विश्व में जूइश बिज़नेसमैन आर नोन टू बी या अ यस, अ, उनके ऊपर प्रहार हुआ था ड्यूरिंग हिटलर्स रेजीम एंड आल्सो बिफोर दैट एंड they were persecuted for their religious identity. यस, यस, तो राइट। इसको अगर भारतीय एग्ज़ाम्पल से कंपेयर किया जाए, तो थोड़ा मुझे लगता है कि डिस्प्रपोर्शनेट है, हुँ, क्योंकि भारतीय पॉपुलेशन और सभ्यता और हिंदुओं के साथ जितना क्रूरता और बिल्कुल निर्दयी निर्दयी जो है जिस तरह से हर प्रकार से और उनको मल्टी फैसेटेड वे ये नहीं बोला गया हिंदुओं को कि आप हिंदू हैं इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। इनको हुँ, 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 अलग-अलग तथ्य दिए गए हैं कि देखिए हिस्ट्री ये बताता है आपके बारे हुँ, में। देखिए बाहर के लोग आपके बारे में क्या हुँ, बोलते हैं। देखिए इकोनॉमिकली आपके जो है हुँ, ऋषि प जो है ये सब ये क्या करते हैं क्योंकि कोई आजकल रामायण, महाभारत और ये सब तो पढ़ते नहीं हैं। तो बोला कि आपके राइट, तो ऋषि वगैरह तो जी नॉन वायलेंस की बात करते थे। अब देखिए बीच में जो है हाँ, ऐसे कई फ्रीडम मूवमेंट में ऐसे कई लीडर बनते हैं, जो अब ये बोलते हैं कि जी हिंदू का तो धर्म है नॉन वायलेंट होना। तो हुँ, जब हुँ, आपको आपको सारी जो है बेतुकी बातें बताई गई, पर कम हुँ, से कम जूइश लोगों को तो ये पता था कि हम क्योंकि जू हैं, क्योंकि हम हुँ, क्रिश्चियनिटी में हम जीसस क्राइस्ट के दुश्मन थे इसलिए हमें मारा गया। उनको हुँ, बहुत क्लियर था। उनको नहीं हुँ, बोला गया कि आप इकोनॉमिकली जो है स्टूपिड हैं हुँ, या आप हुँ, जो हैं या आपकी कम्युनिटी जो है बड़ी खराब है। आपने गरीबों का शोषण किया, आपने जो है सती किया, आपने कास्ट सिस्टम किया ये नहीं। तो उनको बहुत आसान था इससे रिकंसाइल करना या और पूरी दुनिया से सिम्पैथी लेना कि देखिए क्योंकि हम जूइश हैं तो क्या बदल लें अपने आप को, कन्वर्ट कर लें, यही बोल रहे हैं आप। हाँ, अपने आप को मार डालें, तो क्या इस वज़ह से हमें मारा जाए? तो या उनके लिए इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। या So they could also and also they moved forward very economically forward और ये सब उन्होंने अपने उनको आता था कैसे पावर को हथियाना, यस, क्योंकि उन पे इतना प्रहार नहीं हुआ और राइट, मल्टीपल टाइम पे जेनोसाइड नहीं हुआ। हुँ, तो हुँ, वहाँ पे आप देखेंगे कि इट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो फॉर या द Jewish people and also the so yes and also the Jewish people are Abrahamic. हुँ, Uh, Abraham is the one who initiated या Jew, हुँ, the या Jew faith. So it belongs to a certain cluster of Abrahamic faiths. या So it also gets some kind of support from there. या But we are not belonging to that paradigm. यस, So therefore जो हिंदूज़ हैं उनके ये तो एक बहुत मशहूर इतिहासकार हैं। उन्होंने तो अपने विल ड्यूरेंट आपने अगर हुँ, उनका नाम सुना हो, विल हुँ, ड्यूरेंट वो जो अपने लेख में हमेशा एक बात लिखते हैं कि जिस हुँ, प्रकार का मैसेकर और हुँ, जेनोसाइड हुँ, भारतीय लोगों के साथ इन्वेजन्स के पीरियड में हुआ और हुँ, उसके बाद भी चलता रहा क्योंकि ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज़, फैमिन्स हुए, ड्रॉट्स हुए। इसका मुकाबला और इससे ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐसे जो वाक़ये हैं या इंसिडेंट्स हैं, ये दुनिया में अनपैरेलल्ड है। आपको ऐसे जूइश लोगों के साथ भी इतनी जो है बर्बरता और नहीं, इतना लगातार जेनोसाइड और इतना जो है क क्रूरता आपको हुँ, वहाँ पे भी पैरेलल नहीं मिलता है। तो यस, और फिर आप जो है इतिहास के साथ जो खेला गया, छेड़-छाड़ हुआ, नहीं हुँ, बताया गया। तो यस, जहाँ पे इज़राइल से हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि उन्होंने कीप अप किया और उन्होंने अपने हिस्ट्री को जो है मरने नहीं दिया। उसका या मेमोरियल बनाया कि या होलोकॉस्ट में कितने जू मारे गए। पर यस, हमारे यहाँ पे पार्टीशन का या
जेनोसाइड्स जो इस्लामिक इन्वेजन्स ने किया, किसी प्रकार का, बल्कि उसको व्हाइट वॉश करके बोला गया कि वो लोग तो बड़े महान लोग थे, ग्रेट थे वो लोग तो। यस, इवन ये जो पार्टीशन के पहले वाला जो आई थिंक इन 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन बोला गया था, उसके बारे में बच्चों को नहीं मालूम है कि क्या था डायरेक्ट एक्शन प्लान, मतलब इतना अंधेरे में रखा गया। तो आज जब तानिया जी सिलेबस थोड़ा चेंज करने का जो कोशिश हो रहा है, लेकिन क्या वो टीचर्स जो पढ़ाएंगे ये सिलेबस, देखो एक्चुअली दो, सपोज आई एम अ टीचर, सपोज तो मैंने वही इतिहास पढ़ा है जो पढ़ाया गया, तो मेरा माइंडसेट चेंज होने में भी टाइम लगेगा। क्या वो पढ़ा पाएंगे अभी ये सब जो आया है, बता पाएंगे जो सत्य बाबर का, अकबर का, और उससे ज्यादा क्रूएल औरंगजेब का? जी, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन पूछा है ये कि हाउ डज़ स्किल मैच अप विथ द चेंजेस इन द करिकुलम एंड यस। द सिलेबस? या। Do the teachers possess the skills now to deal with the diversity of students in schools? यस। Now, this is something which has to be dealt with. अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। या। ये जो करिकुलम चेंज है या सिलेबस चेंज है, ये 6th और 7th की किताबों में 1-2 साल पहले ही हो गया था। या। बट दैट इज़ गोइंग ऑन। उसमें मुगल्स का इन्होंने जो है निकाल डाला। दे या। रिमूव्ड द मुगल पार्ट। सो इट यस। वाज़ नॉट अबाउट टेलिंग अबाउट द डेप्रिविटी या। ऑफ द इस्लामिक बारबैरिटी। यस। सिर्फ निकाल दिया गया और बाकी जो है इंक्लूड किया गया मोर अबाउट आवर ओन किंग्स एंड रूलर्स एंड दिस। यस। 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 हियर फॉर द फर्स्ट टाइम 8वीं की कक्षा में, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उनका एक बेसिंग हो जाता है, बेस हो जाता है 6th-7th में कि दे नो या। मोर अबाउट देयर ओन हिस्ट्री। यस। Now, in the 8th standard, they have included many parts of the barbarity of the Islamic rulers, like what Aurangzeb did, Akbar, what Akbar did with the Hindu population, या। jizya, how many people he massacred, या। बाबर ने क्या किया, तैमूर ने क्या किया, और काफ़ी इन्होंने दिल्ली सल्तनत का जो है 12th to 15th सेंचुरी का रिमूव कर दिया है। क्योंकि रिमूव कर इसका दिया। अब इफ यू लुक एट इट फ्रॉम एन एकेडमिक एंगल, अब इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो काफ़ी लोग डिस्कस कर चुके हैं। पर अगर आपको हम्म। इसको एकेडमिक या स्कूली जो है प्रक्रिया के हिसाब से देखना है, तो आप ये देखेंगे कि ये बच्चों के ऊपर बर्डन भी कम डालता है। कि इतने हम्म। सारे इतना सारा बुक की जो ब्रेथ है, विड्थ है, वो थोड़ी कम हो हम्म। जाती है, क्योंकि आपको हम्म। इतना सब कुछ जो है, क्योंकि लगातार सक्सेशन चेंज पे चेंज वो जो या। रूल है वो होता गया है। तो इट इज़ यस। नॉट समथिंग व्हिच इज़ वेरी आप ओवरऑल उसको पढ़ सकते हैं कि राइट। कौन-कौन आया, कौन-कौन गया। जैसे राइट। लोधी आए, फिर जो स्लेव डायनेस्टी आए और ये सब, तो यू कैन हैव एन आइडिया, बट इट वाज़ कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो या। बट मेन थिंग इज़ यू हैव टू टेक अ लुक एट जो स्थायी था। अब 15वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक क्या रूल रहा। तो दे हैव इंक्लूडेड बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, और साथ में जो है उनकी बारबैरिटी भी बताई। कितने हम्म। उन्होंने हिंदुओं को मारा, कितना उन्होंने टेम्पल्स को तोड़ा, कितना उन्होंने जो है शोषण किया एटसेट्रा। तो ये जो चीज़ है, अब टीचर्स इसको जब पढ़ाने का अप्रोच करती हैं या करते हैं, तो उनको सबसे पहले तो संवेदनशील रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो यस। राय नहीं है। राइट। और आप देखिएगा कि इन सब किताबों में 8वीं की जो किताब है, उसमें गवर्नमेंट एनसीईआरटी ने एक डिस्क्लेमर ज़रूर डाला है कि जितना भी आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें आजकल की पॉपुलेशन के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। राइट। ये जो हुआ, ये हुआ, हाँ। और इसको जो है आजकल की स्थिति में लागू नहीं करना है। ये इतिहास है, हिस्ट्री है, इसको पढ़िए अपने ज्ञान के लिए। और उसके बाद, जैसा आपको याद है कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में एक गांधी जी का मंत्र होता था, हम्म। तलिस्मान होता था कि जब भी आप कोई काम करने जाएँ, तो सबसे पहले सबसे जो वो होते हैं ना, दीन जो व्यक्ति हैं, जिसकी आपने जिसका चेहरा देखा हो, तो उसको याद कर लीजिए और फिर उसको अपने मन में रखिए, रख के कोई कार्य करिए। तो हम्म। वो हर किताब पे छपा होता था। इस प्रकार से इन्होंने ये छाप रखा है हर हम्म। उस किताब में कि इस पे आजकल के पॉपुलेशन का कोई वो नहीं है। राइट। तो ये हिंदुओं पे भी लागू होता है। राइट।
आपके पूर्वजों ने किया हो या नहीं किया हो, जो भी आप इल्ज़ाम लगाते हैं, एलिगेशंस, इसमें आज तक हिंदुओं को ये बोला जाता है कि तुम्हारे पूर्वज ने ये किया, तुम्हारे पूर्वज ने ये किया, तुम्हारे पूर्वज ने ये किया। हम उसको ढोए जा रहे हैं, पर हुँ, हमने कभी उफ़ तक नहीं करी। हुँ, यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन मिल रहा है कि ऐसे ऐसे कोई डिस्क्लेमर क्या आपने पहले दिया था? जब हुँ, आपने कांग्रेस के टाइम पे ऐसी किताबें निकाली थी, या जिसमें जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि नालंदा का जो यूनिवर्सिटी है उसको हाँ, बख्तियार बक बख्तियार ने नहीं, उसको 2 बुद्धिस्ट मंक ने जला डाला। हाँ, ये बोला था उन्होंने। हाँ, यस, और दूसरा आप ये एक और झूठ बोला आपने कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। या हाँ, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ये सब जो है लाल बाल पाल ये सब जो है एक्सट्रीमिस्ट थे। या मतलब यू आर इक्वेटिंग देम टू टेररिस्ट, दे वर टेरराइजिंग पीपल। या द अदर वन्स जो कांग्रेस के अनुकूल थे, ब्रिटिशर्स के अनुकूल थे, आपने उसको मॉडरेट मतलब ये बीच में बिल्कुल संयम रखने वाले, बिल्कुल हुँ, मध्य में अपना दिमाग रखने वाले लोग हैं। या तो इनका एग्ज़ाम्पल फ़ॉलो होना चाहिए, इनका नहीं। यस, तो आपने तो वो लोग भी अपने देश के लिए ही लड़ रहे थे, अपने मातृभूमि के लिए। या आपने किस बेसिस पे ये बोल दिया कि वो एक्सट्रीमिस्ट है, मॉडरेट्स हैं? ये हुँ, ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी, राइट, तो आपने एज़ इट इज़ इम्पोर्ट किया यहाँ पे। अब हुँ, मैं अगर सोचूँ कि मैं भगत सिंह का काम करूँ या मैं उसको सराहनीय सोचूँ, तो मैं सोचूँगी मुझे तो लोग एक्सट्रीमिस्ट सोचेंगे यस, और कोई राइट, भी अपने नॉर्मल माइंड में एक्सट्रीमिस्ट नहीं टैग होना चाहता है। तो राइट, आपने तो वो वीरता का, शौर्य का जो फीलिंग है, उसको ना आपने वहीं पे उसका दमन कर दिया, यस, है ना? तो राइट, this terminologies that you are using from the British, this same theory that Buddhist monks burned down Nalanda, not Bhaktiyar. This is all यस, coming from the foreigner scholars. फॉरेनर्स, यस, तो when you are saying all these things, then तब आपने डिस्क्लेमर डाला कि फिर आप कह रहे हैं कि आपके जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है और जाति है, इन्होंने कई सारे कम्युनिटीज़ पे अत्याचार किया, शोषण किया, उनको मारा, उनको ख़त्म किया। क्या आपने कभी कोई डिस्क्लेमर डाला ऐसे किसी किताब में? क्या राइट, हिंदुओं को ये बेनिफिट हुआ कि ये जो भी हो रहा है, इसमें आजकल के समाज का जो है कोई लेना-देना नहीं है? यस, तो उसको तो आपने हमें झेलने दिया, पर राइट, यहाँ पे देखिए इमीडिएटली जो है एक सुरक्षा कवच दे दिया जाता है कि आजकल के उसमें आपको नहीं करना है। तो राइट, मैं तो यही बोल रही हूँ कि कई घावों को झेलने के बाद अभी भी झेल रहे हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी, वो अलग बात है। पर देखिए कितनी ओपननेस है राइट, कि अगर वो इस किताब में ये पढ़ते हैं, तो वो सोचेंगे कि हाँ, ये किताब बोल रही है, भई हुँ, विद्या का जो वो है, तो हमें इसको नहीं जो है इस क्लासरूम के बाहर लेके जाना है। राइट, हमको राइट, सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए वी हैव टू स्टडी इट एंड वी हैव टू गिव इट। तो यस, द टीचर्स विल ऑफ कोर्स स्टार्ट ऑफ उनको एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ऐसा कोई स्कूल में मुझे नहीं लगता एज़ इट इज़ उनको दे दिया जाएगा। उन राइट, सेंसिटाइज़ेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स जाएँगे, सर्कुलर्स जाएँगे कि आप जब शुरू करें तो ये डिस्क्लेमर बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ। और यस, आप उनको बोलें कि दिस इज़ हिस्ट्री एज़ इट इज़, यू हैव टू लर्न इट एंड यू हैव टू मेमोराइज़ इट एंड यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम। And this is not to take it out and you know enact it or practice it in today's life. राइट, राइट, So I think teachers will get that training, they will be able to handle it, so there's not a very big deal that we can make out of it. यस, दैट व्हाट मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट ये सारी बातें तो होगी, लेकिन फिर भी इतनी कोशिश अभी शुरू हो चुकी है कि आने वाले जनरेशन को सच जो इतिहास है, सच जो ट्विस्ट हमेशा किया गया, वो सच इतिहास बताने की कोशिश हो रही है। होपफुली हमारी जो नई जनरेशन है, जो अभी भी नहीं मानती है, वो तो अभी भी क्या बोलते हैं उसे, अपने ही धुन में रहती है, लैपटॉप ये ना वो। होपफुली ये जो जनरेशन है अभी से थोड़ी बहुत अवेयर होते हुए, जो सेंस ऑफ नेशनलिटी हमारे पास होनी चाहिए, वो डेवलप कर पाएगी। है ना, तानिया जी? जी और वर्षा आपने जी, मैं हाँ, एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी। यस, आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स उसमें ये है कि जैसे आप देखिएगा कि पिछले हमारे जितने भी टेक्स्ट्स हैं, हमारे हाँ, जो अपने ग्रंथ हैं, उसमें हमेशा लिखा गया है कि समय के साथ जो है दुर्गति होती है। जैसे समय बीतता है, दुर्गति होती है क्योंकि सतयुग से कलयुग तक जाने में दुर्गति होती है।
अब आप देखिए कि अगर आप एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं एंगस मैडिसन, हुँ, उन्होंने कुछ साल पहले जो है 2-3 ऐसे ब्रिटिश के अमेरिकन ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे हैव प्रूवन दैट इंडिया व्हिच इज़ जो भारत है वो 1500 साल तक मतलब 0 एडी से लेके 1500 एडी तक ये टॉप मोस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर था। येस, अराउंड 35% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड वाज़ गिवन बाय इंडिया। इंडिया, राइट, ये इसका पतन होने लगता है जैसे ही इस्लामिक इन्वेजन्स होने लगते हैं। राइट, 35 से 24 होने लगता है, 22 होने लगता है, कॉलोनियल पीरियड के समाप्त होने तक ये 2 या 3% रह जाता है। राइट, तो यहाँ पे भी ये प्रूव होता है कि ये भारत जो है सिर्फ़ इकोनॉमिक्स में नहीं, बल्कि कल्चर में भी क्योंकि आप देखिए इंडोनेशिया और ये सब जो नेबरिंग एरियाज़ हैं, दे आर ऑल वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदू कल्चर एंड हिंदू या, आपके उनके सिम्बोलिज़्म में दिखता है। येस, तो उनके राजाओं के नाम राम हैं, या, इंडोनेशिया के राजा और ये सब। तो यहाँ पे इनफैक्ट जावा एंड बाली एंड ऑल दैट। तो आप हुँ, देखेंगे कि ये सब जो है पतन होता गया और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि समय के साथ जो है समझ की और बोध की भी जो है दुर्गति होती है। राइट, तो और ऐसे बोला गया है कि कलयुग तक आते-आते हाँ, वेदों को जो है समझना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, सिवाय कुछ ज्ञानी व्यक्तियों के, जो अच्छा, उस बीज को संजो के रखते हैं। राइट, तो हम अभी गुरु, सन्यासी, आचार्य देखते हैं, हुँ, गुरुकुल चला रहे हैं, ये वो बीज हैं। राइट, तो वो हमेशा रहेंगे, हर युग में, चाहे कितना भी पतन हो जाए, तो वो बोलते हैं कि इतिहास जो है, वो नया वेद हो जाएगा। ओके, अच्छा, जैसे जैसे महाभारत है, रामायण है या, और फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे असुरी शक्ति और राक्षसी ताकतों का जो है बहुत दम जो है भरा जाएगा इस हुँ, युग में। और दूसरा ये जो है फिर जो षड्रिपु हैं हुँ, 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 माधुर्य, लोभ, या, अहंकार, क्रोध, ये सब जो है येस, आपको exaggerated दिखेगा। हुँ, एंड यू विल आल्सो सी कि people will start to forget their own identity. तो ओह, बाय द टाइम कलयुग विल कम, यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग इज़ वाइप्ड आउट। तो ये हुँ, तो हमारे काफ़ी साइक्लिकल है हमारा टाइम, लीनियर नहीं है। इट डज़न्ट गो हुँ, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इट राइट, डज़न्ट स्टार्ट विथ बिग बैंग एंड देन इट एंड्स विथ द वर्ल्ड गोइंग। ये भूमि सृष्टि हमेशा रहेगी, राइट, समय बदलता रहेगा, लोग बदलेंगे, ऐसा करके बोला गया है। और जब कलयुग का जो है चरम हो जाएगा, हुँ, तो हुँ, फिर एक लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट आएगा, जब लोग बिल्कुल त्राहिमाम करने लग जाएँगे और फिर वो देखेंगे कि असली सत्य क्या है। देयर इज़ ओनली वन यूनिवर्सल ट्रुथ व्हिच येस, इज़ दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी इन हार्मनी। येस, एक कॉस्मिक ऑर्डर है, दैट इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ, सत, रित, येस, सत, चित, आनंद। तो या, ये जो सत्य है, ये सब इसकी खोज करेंगे क्योंकि सब इतने दुखी हो जाएँगे कि वो हुँ, सत्य का खोज करेंगे, फिर जितने आवरण हैं, जितने आडंबर हैं, हुँ, चाहे आप कैपिटलिज़्म की, कम्युनिज़्म की, सोशलिज़्म की, वॉर्स की, एक-दूसरे से जो है कब तक झेलें इस हुँ, शोषण को, कब तक चुप रहें। जब ये हुँ, अति हो जाती है, तो हुँ, फिर ये हमारे धर्मशास्त्र और पुराणों में भी लिखा है, अति हुँ, हो जाती है तो लोग जो है और पुराने का युगों में राजा जो हैं, वो हुँ, इतने एनलाइटेंड होते थे, तपस्वी राजा होते थे। जनक हो गए, राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए। तो ये इतने तपस्वी हो जैसे गीता जो है वो सारे वेदों का सार है। तो वो येस, द्वापर युग में वो जो है वेदों का वो ले लेते हैं, क्योंकि वो राइट, समझने में आसान है। तो येस, क्यों ऐसे लोग बार-बार आ रहे हैं जो हमें वही ज्ञान संजो के नए राइट, जो समझ में आए वो कर रहे हैं क्योंकि ज्ञान तो जो है वो एवरग्रीन है। येस, तो शिक्षा जो एजुकेशन है वो अलग चीज़ है, विद्या एक अलग चीज़ है। येस, विद्या तो आपके चक्षु खोल देते हैं येस, और शिक्षा तो है जो आपको दुनिया के रोज़मर्रा के उससे जो है डील करना सिखाए। तो राइट, सब सब जब तो पहले यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा बोला जाता था, राजा येस, होते थे वैसे प्रजा, आजकल के कलयुग में उल्टा हो जाता है। प्रजा को जो है राजा को बताना पड़ता है कि तुमको ये करना है।
राइट। तो आप देखेंगे कि कितने सारे मूवमेंट्स हुए, जैसे अभी हिस्टोरी ऑफ इतिहास पिक्चर आई। यस, यस। इसका बैकग्राउंड क्या है कि कई लोगों ने 2010, तो उससे पहले भी कांग्रेस के समय में आरटीआई डाले कि ये जो आप क्लेम कर रहे हैं कुतुब मीनार के बारे में, और शूद्रों पे वो किया, और क्या कहते हैं उसको, नालंदा को मॉन्क्स ने जलाया, और बहुत सारे उसका आरटीआई के द्वारा इन्होंने पूछा कि इसका बेस किस पे है। हम्म, एनसीईआरटी ने जवाब दिया कि इसका कोई बेस नहीं है, हमें नहीं मिला। हम्म। उसके बेसिस पे कोर्ट में केस जाता है, चला ये, तो ये कोई एकदम से नहीं हुआ है, दिस हैज बीन अ वेरी लॉन्ग बैटल। यस। एंड ये हिस्टोरी ऑफ इतिहास जो मूवी है वो इसी बैटल पे बेस्ड है। तो राइट। और आप देखेंगे कि जब बीजेपी की सरकार आने से पहले बोलती है कि हम चेंज कर देंगे, तो ये जो मांग है ये कहाँ से आई? ये उन्हीं ज्ञान के चक्षु जिनके खुले हैं, जो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक्शन लिया, जिन्होंने सही तरीके से बोला कि ये चीज़ जो है हमारे लिए घातक है, यस। हानिकारक। हम अपने ही गर्दन को जो है कटने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है अपने बारे में। और राइट। आप चला रहे हैं क्योंकि आप जो है सत्ता में बैठे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अज्ञानी हैं। हम्म। ये सब जब बहुत चला, और ये हिस्टोरी ऑफ इतिहास जब इतनी बड़ी हिट हो गई, तब सरकार को लगा कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, ये आ रहा है, तो चलो इसको अब बदला जाए। तो राइट। इसमें जो है आप देखेंगे कि योगो लोगों का कितना योगदान है। तो वी शुड गिव हम अपने आप को बुरा बोलने में बहुत आगे हैं। हम यस। हम हम लोग तो एक गए गुज़रे हाँ। समाज हैं, हमें कुछ करना नहीं आता, हम लोग जो हैं ये हैं, वो हैं, हमारा कुछ हो नहीं सकता। तो जब इतने लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तो आप बोलने के बजाय उनसे आप वो लीजिए ना इंस्पिरेशन, और राइट। आप उनकी जगह करिए ना। देखिए यस। जब हम पढ़ लिख जाते हैं ना, और जब हमारे पास कुछ प्रिविलेजेस आते हैं ना, तो हमारा जो ज्ञान की वो है बातें हैं, वो ज्ञान यही है कि आपको ये सब चीज़ कोई अच्छे कर्मों की वजह से, या कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, ये सब आपको भगवान ने ये कृपा जो है दिया। करी है। यस, तो यस। आप अगर उसको लेके अहंकार में रहें और सिर्फ़ अपना ही सोचें, ना देश का, ना लोगों का, जो बेचारे सड़कों पे हैं या वो पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो आपने फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई? यस। So राइट। if the more privileges you have, the more responsibility you have. या। राइट। And if you don't fulfill those responsibilities, then you will not get these privileges again in the next birth. या। एक फोर्स है ना, सबका वो रखती है ना बैलेंस। तो यस, अगर यस। जैसे कि ना अब देखिए बायोलॉजी का इसका एग्जाम्पल है। हमारे अपेंडिक्स कहते हैं एक टाइम पे बहुत लार्ज हुआ करती थी, उसका यूज़ कम हो गया तो अब सिकुड़ के रह गई है। कहते हैं कि हमारे पास पहले टेल होता था, कुछ बर्ड्स के पास टेल होता था, वो जाते-जाते जो है टेल क्योंकि यूज़ नहीं होता था, वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो यस। यदि आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटेंड हो जाएगी। और यदि आप अपने प्रिविलेजेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, राइट्स के साथ ड्यूटीज़ भी हैं। यही यस। हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो राइट। अगर मैं अपनी ड्यूटी निभाऊँ तो आपके राइट्स जो हैं सुरक्षित रहते हैं। यदि आप अपने ड्यूटीज़ का पालन करें तो आप मेरे राइट्स को सुरक्षित रखते हैं। तो ये एक गिव एंड टेक है। यस। वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू इज़ ऑलवेज़ राइट्स, राइट्स, राइट्स है। मुझे कोई फ़र्क नहीं, ड्यूटी नहीं करना है मुझे। मुझे सिर्फ़ अपना हक चाहिए। वो हक कौन पूरा करेगा? यदि राइट। सब अपने अपने हक की बात करें। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट in today's day and age, because we are moving from सतयुग to a कलयुग, so दुर्गति पतन ये तो निर्धारित है, ये तो निश्चय है कि होगा। इसमें जो है हमें क्या है कि जो लोग जैसे आप हैं, या जो दूसरे लोग हैं, जिनके ज्ञान के चक्षु या जिनके अंतर आत्मा जो है वो खुली है, तो वो जो है लोगों को अभी भी जागरूक कर रहे हैं। और जो हम्म। जागरूक लोग हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, और उन्हीं जागरूक लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। तो राइट। वी आल्सो हैव टू गिव अ पैट ऑन आवर बैक्स फॉर यस। मेनी थिंग्स। जब यस। तक हम एक-दूसरे को उठाएँगे नहीं, हम अभी भी उसी लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योरिटी, अपने आप को गाली, जैसे प्रोफ़ेसर कपिल कपूर कहते हैं, बहुत बड़े एकेडमिशियन हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को 1970 में जेएनयू में शुरू किया था उन्होंने। ओहो!
और वो अच्छा। आईपीएस की कमेटी के हेड भी रह चुके हैं, तो उन्होंने ही ये मार्गदर्शन दिया है। वो हुँ। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और वाक्य पदीय, इसको एमए इंग्लिश में पढ़ाते थे जेएनयू में। ओहो! तो वो अब तो 84-85 साल के हो गए, तो वो कहते हैं कि एक हिंदू ही ऐसा प्रजाति है जो रोज़ अपना मुहर्रम करता है। ओहो! अच्छा, गुड। जो अपने आप को मारता है, बिना यस, किसी बात के। इसका कोई बेसिस नहीं है। राइट, राइट। व्हेन वी स्टॉप डूइंग दैट ओनली देन वी विल हैव माइंड स्पेस, हमारा माइंड खुलेगा कि हम कुछ बड़ा करें, हम कुछ यस, अच्छा करें। यदि राइट। मैं अपने आप को ही पीटती रह जाऊँ, तो मेरे पास तो कोई ना क्रिएटिविटी होगी, ना टाइम होगा, ना मैं अपने आप को कोई ग्रैंड समझूँगी कि मैं मनुष्य हूँ, तो मैं कुछ परिवर्तन ला सकती हूँ। ये सब हुँ, थॉट्स आएँगे ही नहीं। तो और हिंदू धर्म में तो बोला ही गया है कि मानव जो जन्म है, वो तो बड़े मुश्किलों से मिलता है। तो यस, आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आप मनुष्य बने, क्योंकि राइट, मनुष्य के ही भाग्य में है भक्ति, कीर्तन, मोक्ष को पाना। या तो मनुष्य ही जो है, वो क्रांति परिवर्तन ला सकता है। यस, तो मनुष्य जब शरीर मिले और आप उसका जो है दुरुपयोग करें, तो अगले जन्म में तो नेचर कीप्स इट्स अकाउंट्स। राइट, So यस। your things will be taken away, just like biology, if you don't make use of it. हुँ, 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 So this राइट, is something that we need to keep in mind and अभी जो पतन और दुर्गति है वो तो शास्त्रों के हिसाब से तय है, पर जिन लोगों ने अभी तक बीज रखा है, संजोया है, तो वो लोग जो है कर्म कर रहे हैं, वो जागृति ला रहे हैं और यही लोग जो हैं कलयुग से ही सतयुग का बीज निकलेगा। राइट, ये बहुत यस, सारे ऋषि मुनि बोलते हैं। राइट। और तो युद्ध से ही शुद्ध होगा, तो ये जो बीज आप संजोए रखे हैं, बहुत सारे लोग हैं, यही जो है आगे चल के क्रांति का रूप लेगा और यही फिर वापस लोगों को सत्य की खोज पे ले जाएगा, कि या सबसे अच्छा जीने का तरीका क्या है और फिर वो जिसको चुनेंगे, हुँ, जिस प्रणाली को, फिर उसी से फिर सतयुग वापस आएगा। यस, क्या बात है। आपने एक क्या वो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके इतना उसको कनेक्ट करते हुए विशाल बना दिया तानिया जी। आपका ज्ञान और रियल बहुत बड़ा है, वास्ट है, डीप है और आज की चर्चा में हमने शुरुआत की थी कि हमारा इतिहास हमको सही ढंग से पढ़ाया नहीं गया, जो अब शुरुआत हो चुकी है कि हमको पढ़ाया जाएगा और होपफुली आपने जैसे बताया कि जो अच्छे लोग समाज में हैं, वो जागरूक हो गए और दूसरों को भी जागरूक करेंगे जैसे आप हैं। आपने जो जितनी भी बातें कही बहुत ही ज्ञान से भरी हुई थी और जाते-जाते बस मैं आपको इतना कहती हूँ कि वीर सावरकर जी हमेशा कहते थे कि उस टाइम पे कि अगर आप स्कूल्स और कॉलेजेस में गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो मैं वो काम करूँगा कि मैं सही इतिहास बताऊँगा। वो बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटेड थे जो इतिहास पढ़ाया जाता था। तो जी, वही बिल्कुल, काम मैं काम आपको यही बोलती हूँ कि देखिए जब आप ये पढ़ाएँगे ना स्कूल की किताबों में कि आपके पूर्वजों ने कितना लड़ा, यस, प्राइस दी है। हाँ, कितना या प्राइस दिया, कितना लड़े हैं, झुके नहीं, टूटे यस, नहीं, कटे नहीं, तो कितने ब्रेव लोग थे। यस, तब यस, ये ब्रेव वही वीर सावरकर जी बोलते हैं। वो या यही उन्होंने कितनी किताबें लिख डाली हमारी हिस्ट्री के बारे में। यस, तो उन्होंने इसीलिए लिखा कि ये जो हीन भावना, ये हाँ, जो इन्फीरियॉरिटी और ये जो वीकनेस आ गई है माइंड में और वही गुरु का काम है, या डार्कनेस को हटाना। तो वो जब माइंड में और बॉडी में वीकनेस आ जाती है ना, कि हम लोग तो दबे हुए लोग थे। तो जब आप गीता पढ़ते हैं, युद्ध जब होता है, जब आप वेद पढ़ते हैं, उसमें भी युद्ध हो रहे हैं। और जब आप देखते हैं कि कितने युद्ध हुए हैं, कितने हमारे पूर्वजों ने खड़े होके उन्होंने आँख में आँख डाल के बोला है कि हम नहीं छोड़ेंगे अपना जो यस, आइडेंटिटी है। तो हमारे अंदर कितना एक ऋण आ जाता है कि हमें अपने पूर्वजों को हम क्या आँख दिखाएँगे या क्या आँख में आँख मिला के देखेंगे। हमने तो उनके लीनिएज को, हेरिटेज को हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो राइट, ये अपने अंदर गर्व आता है, जब अपने अंदर ये आता है कि कोई बोले कि तुम तो दब्बू टाइप की कम्युनिटी हो, तो हम बोलेंगे कि जब हम नहीं, गिना पाएँगे कि या हम उतना लड़े हैं और उतना ही उससे ज़्यादा लड़ेंगे। तो ये या भगत सिंह को पता था, यस, ये सुखदेव को पता था, ये या राजगुरु को पता था,
ये लोकमान्य तिलक को पता था, ये वीर सावरकर को पता था। मैं आपको क्या बताऊँ, गुरु गोबिंद सिंह, या आपको यस, पता है जब ये जो सोमनाथ के द्वार जो हैं सोने के चोरी करके गज़नी ले गए हाँ, तो मोहम्मद गाज़ी, तो जब ये और ये 500 साल पहले हुआ था, हज़ार एडी के आसपास। तो जब गुरु गोबिंद सिंह 600 साल बाद आते हैं 1600 के सेंचुरी में, तो जब वो मुग़लों से लड़ते हैं, तो मुग़ल जब उनसे पूछते हैं कि ये युद्ध रोकने के लिए तुमको क्या चाहिए? तो वो आपको पता है क्या बोलते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी? कहते हैं सबसे पहला शर्त है कि सोमनाथ के जो दरवाज़े तुमने चुराए थे 600 साल पहले वो वापस करो। तो वो जो मुग़ल थे वो हैरान थे कि इनको कैसे पता है? ये तो राइट, 600 साल पहले, और ये लिख के गए हैं गुरु गोबिंद सिंह कि मैंने ये माँग करी और उन्होंने वापस भी किया। तो यही जो है ना भारतीय इतिहास का शाली जो है, वो है कि फिर गुरु गोबिंद सिंह निकल के आते हैं। राइट, इसके बाद कुछ शौर्य निकल के आते हैं, शिवाजी जैसे शौर्य निकल के आते हैं, क्योंकि माता जीजाबाई ने उनको बताया कि हम कितने कितने जो है बलशाली और शौर्य जो है वंशज से आते हैं। यस, तो जब आप ऐसे शौर्य, और यही वीर सावरकर जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार का जो है एजुकेशन शिवाजी और गुरु गोबिंद सिंह और इन सबको मिला, जिसकी वजह से ये बने, जो भी ये बने, और उन्होंने ये सच्चे इतिहास की वजह से ही बने। यस, तो थैंक अगर यू। वैसे वापस ये बात सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस आपने बोला, और आपके साथ चर्चा और टॉपिक पे हम करेंगे, क्योंकि ये तो खत्म होगी नहीं डिस्कशन इतना लंबा डिस्कशन होगा। लेकिन एनीवे तानिया जी, मैं आपको यहाँ अभी यही बोलना चाहूंगी कि नेक्स्ट एपिसोड में हम और एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। और आज जो चर्चा आपने की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर आप ये बातें सुनिए, ये चर्चा सुनिए। तानिया जी ने जो बात बताई है सभी को इम्पोर्टेंट है। हमारे वीडियोस, आज का जो वीडियो है वो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको तो हमेशा ही कहते हैं कि सब्सक्राइब ज़रूर करिए।